Lahore Zoo, established in 1872, one of the largest zoos in South Asia. It is currently managed by the Wildlife and Parks Department of the Government of Pakistan. Today, the zoo houses a collection of about 1,380 animals of 136 species. Lahore Zoo was the host of the 5th Annual Conference of SAZARC in 2004. The stated mission of the zoo is to carry out ex situ conservation of species and to actively contribute to Pakistan's international commitment in terms of Convention of Biological Diversity, in addition to provide excellent educational and recreational facilities. Lahore Zoo is also thought to be the third and sometimes fourth oldest zoo in the world. She's a wild one. She's a wild one, woman, child, and a state race. She's a wild one. Dreams at night. That's alright. She's a wild one, woman, child, and a state race. She's a wild one. Here is a short interview that we had with Dr. Zaib Meher. पहले अवेलेबिलिटी बता देती हूँ कि सबसे जो हमारा वीक पॉइंट है ना, ज़ू के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है. दे शुड बी एन हॉस्पिटल. यहाँ पे कोई क्वारंटीन केजेस नहीं है जहाँ पे हम सिक एनिमल्स को रखें, या कोई नया एनिमल आता है उसको बाकी डिजीज़ ना फैलने के लिए सबसे सेपरेट करके रखें. तो उसके लिए हमें बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं. हॉस्पिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जहाँ तक डिजीज़ की बात है तो सीजनल आउटब्रेक्स होते हैं. कुछ डिजीज़ होती हैं उनके स्पेसिफिक सीजन होता है. जैसे पोल्ट्री में ये होता है कि बारिश के बाद कॉक्सी का प्रॉब्लम आता है, तो दिस इज़ मेजर. और बाकी जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती हैं जिसमें बर्ड्स बहुत गैस्पिंग करते हैं. आजकल जो गर्मियों का मौसम है इसमें हीट स्ट्रोक बहुत होता है. बर्ड्स को भी बहुत गर्मी लगती है और बाकी जो डियर्स वगैरह ना और लायन टाइगर्स इन्हें भी बहुत गर्मी लगती है. तो इसमें हम ये सीजनल मेजर्स अडॉप्ट करते हैं कि जिनको हम कूलर्स लगा के देते हैं उन्हें हम कूलर्स लगा के दे देते हैं. आइस ब्लॉक्स रखवा देते हैं टाइगर्स के केजेस में, क्योंकि उनको आपको पता होगा कि वो ठंडे इलाके में रहना पसंद है. उनके आइस ब्लॉक्स लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, कूलर्स लगे हुए हैं. सेकेंडली जो इसके अलावा सप्लीमेंट्स थ्रू मेडिसिन दे देते हैं. ग्लूकोज है, उससे थोड़ी बॉडी की फ्लूइड थेरेपी ज़्यादा होती है. इतना डिहाइड्रेशन इतनी हो जाती है तो इसमें हम फ्लूइड थेरेपी करते हैं. और मल्टीवाइटामिन्स एंड मिनरल्स थ्रू फीड एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, इन केस अगर हमारा एनिमल सिक है ना, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है इसका एनिमल कीपर है, जो आपको रिपोर्ट करेगा थ्रू प्रॉपर चैनल या सुपरवाइज़र के थ्रू कि जी आज ये एनिमल ने ठीक नहीं है, इसने खाना नहीं खाया, ये पीछे बैठा है. उसकी एनिमल की कंडीशन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एनिमल सिक है. वो सारे फ्लॉक से बिल्कुल सेपरेट होगा और फीड शीट नहीं ले रहा होगा. उस केस में हम क्या करते हैं कि ऑल कीपर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं. उसको या तो ट्रैंकुलाइज किया जाता है या थ्रू नेट कैप्चरिंग की जाती है. मोर सेफ ये होता है कि आप ट्रैंकुलाइज कर दो, क्योंकि हर्ड में प्रेग्नेंट एनिमल्स भी होते हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो इश्यूज़ ना आए. तो सेफ ये होता है कि आप ट्रैंकुलाइज कर दो, 3 मिनट्स के लिए वेट करो तो एनिमल खुद ही सेडेट होके ना गिर जाता है या बैठ जाता है. तो आप जाके उसे कैप्चर करो ऑन स्पॉट. उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स जो इस टाइम पे आप देख सकते हो, उसकी रिस्पायरेशन, उसकी हार्ट बीट, उसका टेम्परेचर और उसकी जो है
क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के कलर, एक्सट्रीमिटीज़ वार्म है या कोल्ड है। इससे जो जर्नल साइंस है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन से आप जज आउट कर सकते हो, रूल आउट कर सकते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। मज़ीद डायग्नोसिस के लिए हम ये करते हैं कि उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और जो जीनत लेबॉर्ट्रीज़ है ना वहाँ पर उसके ब्लड सैंपल भिजवा देते हैं ताकि ब्लड बायोकेमिस्ट्री और सारा कंप्लीट ब्लड काउंट आपके पास आ जाए। यूरिन टेस्ट भी हो जाता है, फीकल टेस्ट भी हो जाता है, उसके लिए डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं, कूपर रोड है, VRI। बेसिकली अगर कोई ऐसा हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए जैसे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी और एनिमल साइंसेज जो है ना, मेन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ ले जाते हैं क्योंकि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड सब उधर अवेलेबल है। और जो भी सर्जरीज़ हमने करनी होती है ना वो हम यहाँ से एनिमल को वहाँ ले जाते हैं और वहाँ जाके सर्जरी होती है। हमारे पास प्रेजेंटली इस वक्त जू में जो है वो 4 टाइगर्स मौजूद हैं, चारों के चारों एडल्ट हैं। आपने देखा होगा जो वाइल्ड में एनिमल्स होते हैं वो दूध बड़े होके नहीं पीते। हम इन्हें दूध इसलिए देते हैं कि जितने भी जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि हमें मिल्क से मिलते हैं, कोई डेफिशिएंसी ना रह जाए इनके अंदर ना। सो मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम ताकि इनकी बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हो। तो जो 1 लीटर है वो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट और इस एज के मुताबिक इज़ नॉट लेस। उसके अलावा जो हम उन्हें 8 to 10 kg मीट प्रोवाइड करते हैं ना, उसकी जो फीड कंजम्पशन है यानी कि बॉडी रिक्वायरमेंट वो तो सारी मीट से पूरी हो रही है। जो दूध हम दे रहे हैं वो सप्लीमेंट्री है। इस एज में आपने देखा होगा कि वाइल्ड में वो दूध नहीं पीते। ड्रग्स की कैटेगरीज़ में आप मेडिसिन यूज़ करना चाह रहे हैं वर्ड, तो मेडिसिन तो ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं किसी को भी ट्रीट करने के लिए। अगर ड्रग्स से आपकी मुराद स्टीरॉयडल ड्रग्स है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग, एक होते हैं सेड्स और एक होते हैं एनसेड्स। एनसेड्स स्टैंड्स फॉर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और जो सेड्स होते हैं वो होते हैं स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें आप एनसेड्स यूज़ करते हैं और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें आप सेड यूज़ करते हैं। अगर एनिमल उस टाइम पे शॉक में जा रहा है और बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस पे है तो उस टाइम पे आप उसको सेड लगाओगे यानी कि स्टीरॉयडल ड्रग यूज़ करोगे टू सेव द लाइफ ऑफ एनिमल। तो मोस्टली हम डेक्सा जो है वो हमारे ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती है। She's a wild one. Dreams at night. That's alright. She's a wild one. She's a wild one. Dreams at night. That's alright. She's a wild one. Woman, child in a state. Lahore Zoo had its beginning in a small aviary donated by Lal Mahendra Ram in 1872 to the Lahore Municipal Corporation. Over time, the animal collection increased and the zoo expanded. It later began to take interest in conservation, education, and research in addition to providing recreational facilities to the public. By 2010, the zoo was home to about 1,280 trees of 71 species and 1,380 animals of 136 species, including 996 birds of 82 species, 49 reptiles of 8, and 336 mammals of 45 species. She's a wild one. Woman, child in a state. This is what the visitors had to say. Okay, but it's not like I'm used to. In the zoos where I'm from, there's a lot more animals. The deer, they run free in New York, in England. बहुत अच्छा नहीं, बच्चों का एक एडवेंचर अच्छा सा जहाँ से बच्चे आके एक हर चीज़ रियलिटी में अपनी खुद देख लेते हैं जो डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा जाता है।
बच्चे एक एडवेंचर ही देखते हैं, एक होता है कि पता नहीं कैसा क्रेज़ होगा जानवरों को देख के, वही क्रेज़ बच्चे यहाँ के देखते हैं कि वाकई ये जानवर इतने रियलिटी में कैसे हैं। बस यही चीज़ देखी जाती है और स्पेशली बस बच्चों के लिए आया जाता है, वरना अदरवाइज़ बड़े तो नहीं, बच्चे शौक से ज़्यादा देखते हैं ये जानवर। मैंने यहाँ जो देखा है वो ये है कि अब पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा बेहतरीन जानवर कुछ नए अजीबो किस्म के आए हैं और मैंने 3-4 साल पहले यहाँ पे विज़िट किया था पहले और इतनी ज़्यादा इनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब इनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इन जानवरों के लिए और इनको मेरे ख्याल में तफरीह के लिए अच्छा सामान मुहैया किया जा रहा है। One child in a stay place. A very special thanks to Dr. Salim Abbas.